एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि युंगरो सोहो से बॉम्ब का रिमोट ले लेती है। सोहो युंगरो से रिमोट वापस देने के लिए कहता है, लेकिन युंगरो नहीं देती है और साथ साथ रिमोट दबाने की भी बात करती है। ये सुनकर सोहो युंगरो से कहता है कि वो किसी भी हॉस्टेज को हर्ट नहीं करना चाहता है, उसे बस 9 दिन यहाँ अपने साथियों को सेफ रखना है और इसलिए उसने बॉम्ब भी लगाया है। युंगरो एक भी बात नहीं मानती और रिमोट लेकर वहाँ से दौड़ जाती है। युंगरो चैपल पहुँचती है और वहाँ जाकर रिमोट फेंकने ही वाली होती है कि वहाँ सोहो पीछे से आकर युंगरो को रोक लेता है। साथ ही युंगरो से कहता है कि वो किसी भी हॉस्टेज को हर्ट नहीं करेगा और युंगरो को और तकलीफ नहीं देना चाहता है और रिमोट उसे वापस मांगता है। वही चैपल के सीक्रेट पैसेज से चुंगिया ये सब कुछ देख रही होती है। दूसरी ओर कैफेटेरिया में गांगमो एक स्टूडेंट से कहता है कि हॉल डायरेक्टर को पानी देने के लिए बोलो और फिर प्यासा होने की एक्टिंग करने की कोशिश करने लग जाता है। हॉल डायरेक्टर गांगमो के लिए पानी लेकर आती हैं और गांगमो को पिलाती हैं। फिर सोहो हॉल डायरेक्टर से पूछता है कि क्या आप भी स्पाई हैं, क्योंकि डॉम में लगे हुए बग से हॉल डायरेक्टर को डॉम की सारी बातें पता चल रही होती है, फिर भी किसी को वो नहीं बता रही होती है। हॉल डायरेक्टर गुस्से से पानी गांगमो के फेस पर फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में सोहो भी युंगरो को लेकर कैफेटेरिया आता है और यहाँ पर युंगरो कैफेटेरिया में बैठती है। गांगमो को वो एक दूसरे रूम में लेकर जाता है। दूसरे रूम में वो जाने के बाद गांगमो को मारता है, क्योंकि गांगमो से युंगरो को रिमोट के बारे में बताया था। गांगमो कहता है कि वो इसलिए युंगरो को रिमोट के बारे में बताया था जिससे कि युंगरो भागने की कोशिश ना करे। इसके बाद सोहो गांगमो को एक चेयर देता है बैठने के लिए। तब गांगमो बताता है कि साउथ गवर्नमेंट अपना पावर गेन करने के लिए अपने सिटीजन को भी मार डालेंगे और साथ साथ ये भी बताता है कि नॉर्थ पैसे से सामने स्पाई की कोई भी वैल्यू नहीं देगा। ये सुनकर सोहो कुछ सोचता है और गांगमो से प्रूफ मांगता है। डॉम से बाहर बेस में तान, हना, तेल से आन के बीच आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, जिसके बाद हना मेडिकल का कुछ सामान और फूड लेकर डॉम के अंदर आती है और स्पाई के डिमांड पर वो वहाँ पर उन लोगों को दे देती है। वही चीफ हान मीडिया वालों को बताते हैं कि कुछ हॉस्टेज जल्दी रिलीज होंगे। वही डॉम के अंदर चुंगिया और सोहो ये न्यूज सुन रहे होते हैं। इसके बाद सोहो को तेल का फोन आता है और जहाँ की तेल हॉस्टेज को रिलीज करने की बात करता है। फोन कट करने के बाद चुंगिया सोहो को 30 हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए कहती है, साथ ही बॉम्ब का रिमोट भी मांगती है। वही हना डॉम के अंदर सप्लाईज लेकर आती है, जहाँ की कॉमरेड जो हना की तलाशी लेते हैं। वही सोहो भी आता है और वो हना को लेके गांगमो के पास जाता है। वहीं बाहर रिपोर्टर गाल फूड डिलीवरी मैन बन के ANSP बेस के अंदर जाता है और बेस की बातें रिकॉर्ड करता है। डॉम के अंदर में गांगमो हना को सारी बातें बताता है और प्रूफ लाने को कहता है। तभी सोहो कहता है कि जब सोहो फूड की डिमांड करेगा तब हना को प्रूफ लेकर आना है। वहीं मीकाई के पास स्योंगसिम आती है और वो नंबर ऑफ वर्जिन काउंट करने के लिए कहती है। तभी मिहाई चुंगिया को भी काउंट करने के लिए कहती है। तभी स्योंगसिम बताती है कि एक बार चुंगिया माउंटेन हाइकिंग कर रही होती है। उस वक्त एक लड़के ने उसकी जान बचाई थी, जिसके बाद चुंगिया ने एक नाइट स्पेंड भी की थी और आज तक उस लड़के का इंतजार कर रही है। वापस डॉम में हना को 30 हॉस्टेजेस को बाहर लेकर आती है और वो दूसरी और बुन को रेस्टरूम में जाती हैं। गार्ड का बेटा बुनको का पीछा करते हुए रेस्टरूम के अंदर जाता है और बुनको से पैसे के बैग के बारे में पूछने लग जाता है। वही कैफेटेरिया में युंगरो चुपके से गांगमो के पास जाती है और गांगमो से पूछती है कि सोहो 9 दिन के बाद क्या करेगा। गांगमो फिर युंगरो से सारी बातें बता देता है। फिर वापस रेस्टरूम में हम आते हैं और जहाँ हम देखते हैं कि बुनको ने बैग के बारे में गार्ड के बेटे को कुछ भी नहीं बताया। फिर गार्ड का बेटा उससे बदतमीजी करने लगता है, जिसकी वजह से कि बुनको को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाने लगती है। बुनको की आवाज़ सुनकर कॉमरेड जो वहाँ पर आता है और गार्ड के बेटे को पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद कॉमरेड जो गार्ड के बेटे को लेकर जाता है। तभी बुनको को रेस्टरूम में एक वायरलेस मिलता है जो हॉल डायरेक्टर ने छिपाया था। वहीं बाहर चीफ आन ऑर्डर देता है कि सारे हॉस्टेजेस को ANSP इंट्रोगेशन रूम में लेकर जाओ। रोड पर खड़े रिपोर्टर गाल को कार्स दिखाई देती है, तो वो हॉस्टेज से बंधी हुई थी। इसके बाद रिपोर्टर गाल कार का पीछा करने लग जाता है। वहीं हना भी ANSP बेस में एक बग छिपा देती है, जिससे कि उसे प्रूफ मिल सके। वहीं डॉम कैफेटेरिया में ग्वांगते सोलुई को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसका फायदा उठा के युंगरो फिर से गांगमो के पास जाती है और गांगमो से कहती है कि मुझे यूज करके यहाँ से बाहर निकले। ये सुनकर गांगमो युंगरो को बताता है कि चुंगिया भी एक स्पाई है। दूसरी ओर ANSP बेस में एमिन पार्टी प्रेसिडेंट तेल को फोन करता है। तब तेल बताता है कि उसके कहने पर ही हॉस्टेजेस को रिलीज किया गया है, जिससे प्रेसिडेंट को लगे कि सब कुछ कंट्रोल में है। इसके बाद तेल सोहो को फोन करता है और अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देता है। तभी चंगसू भी बेस पर आ जाता है। वहीं बाहर कार में बैठे हना सारा बात को एक टेप से रिकॉर्ड कर सुन रही होती है और रिपोर्टर गाल भी ANSP हेडक्वार्टर पहुंचकर स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। इसके बाद चीफ आन बेस में अपना बग डिटेक्टर निकालकर टेबल पर रखते हैं। तभी तेल उसे उठाकर ऑन कर देता है, जिससे कि आन को हना का छिपाया हुआ बग मिल जाता है
और चीफ हान को शक हो जाता है रिपोर्टर गाल पर। उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं बेस के बाहर हना रिपोर्टर गाल को रिकॉर्डिंग सुनाती है। वहीं डॉम में सोहो अपना वायरलेस निकालकर गांगमू से हना के इमरजेंसी वायरलेस फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछता है। फिर सोहो हना से कांटेक्ट करता है, जहां हना सोहो को प्रूफ मिलने की बात बताती है। तभी चीफ हान भी अपने एजेंट के साथ में आता है। हान को देखकर हना रिकॉर्डिंग टेप सीट के अंदर छिपा देती है। उसी रात डॉम में हॉल डायरेक्टर गांगमू के पास जाती है और अपना डिनर ऑफर करती है। इसके बाद हॉल डायरेक्टर गांगमू को बताती है कि वो स्पाई नहीं है। फिर गांगमू बोलता है कि आप ANSP एजेंट हैं। इसके बाद गांगमू सारे बच्चे हुए हॉस्टेजेस के साथ में मिलकर उन्हें बचाने की बात करता है और हॉल डायरेक्टर का सीक्रेट रिवील ना करने का भी प्रॉमिस करता है। वहीं ANSP हेडक्वार्टर में चीफ हान रिपोर्टर गाल से बग लगाने के बारे में पूछता है, लेकिन रिपोर्टर साफ मना कर देता है। वहीं हना को भी एक सेल में बंद कर दिया जाता है। वापस डॉम के अंदर हॉल डायरेक्टर रेस्टरूम जाती है और अपना वायरलेस खोजने लग जाती है, लेकिन हॉल डायरेक्टर को वहाँ पर वायरलेस नहीं मिलता। वहीं कैफेटेरिया में सभी स्टूडेंट हेरियोंग को गाना गाने के लिए बोलते हैं, जिससे कि सभी थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। थोड़ी देर बाद रात में सभी के सोने के बाद हॉल डायरेक्टर चुपके से युंगरो के पास आती हैं और उसे एक चाबी देती हैं। वहीं गांगमू ब्योंगतक को बताता है कि कल यहाँ से हम सब निकलेंगे और साथ ही कॉमरेड जो को हैंडल करने के लिए बोलता है। अगले दिन हॉल डायरेक्टर सारे स्टूडेंट को एक्सरसाइज करवा रही होती है। तभी सोहो आता है। सोहो ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद हॉल डायरेक्टर सभी हॉस्टेजेस को फ्रेश होने के लिए परमिशन मांगती हैं और सोहो 10 हॉस्टेजेस को एक साथ जाने का परमिशन दे देता है। साथ ही सेकंड फ्लोर से ऊपर जाने से मना करता है। युंगरो फर्स्ट ग्रुप में जाती है। वहीं बुन को कॉमरेड जो से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपना ब्रश लाने दे। वहीं 207 रूम में जाने के बाद युंगरो अपना वॉच लेती है और बाहर निकलकर मैकेनिकल रूम में उसे फेंक देती है। वहीं दूसरी ओर बुन को कॉमरेड जो को थैंक्स बोलती है गार्ड के बेटे से बचाने के लिए। तभी युंगरो की वॉच से वीपिंग की आवाज़ आती है और कॉमरेड जो आवाज़ की तरफ बढ़ता है। इसका फायदा उठाकर युंगरो सीक्रेट रूम में जाती है। वहीं कैफेटेरिया में गांगमू कॉमरेड ली से अपने प्यार का दावा कर देता है जब कॉमरेड ली बेहोश ना हो जाए। इसके बाद हॉल डायरेक्टर सारे हॉस्टेजेस को लेकर चैपल के सीक्रेट डोर से बाहर निकल कर जा रही होती है। दूसरी ओर ब्योंगते और ग्वांगते कॉमरेड जो को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। इसके बाद गांगमू चुंग्या को बताता है कि स्वैट टीम चुंग्या और युंगरो को बचाने के लिए आई है और इस बहाने 3rd फ्लोर पर लेकर जाता है, वहां बंद कर देता है। चुंग्या समझ जाती है कि गांगमू को पता चल गया है कि वो एक स्पाई है। वहीं सोहो युंगरो को ढूंढते ढूंढते हॉल डायरेक्टर ऑफिस जाता है। युंगरो के ना मिलने पर वो सोहो वहाँ से वापस आ जाता है। तभी युंगरो से टेप नीचे गिर जाता है और टेप के गिरने की आवाज़ की वजह से सोहो को पता चल जाता है कि युंगरो कहाँ पर है। इसके बाद सोहो युंगरो को बाहर आने के लिए बोलता है। कॉमरेड जो को वहाँ पर भेजता है कि वो उसे वापस ले आए। इसके बाद सोहो युंगरो को बाहर आने के लिए बोलता है कॉमरेड जो के आने से पहले, जिससे कि युंगरो को बचा सके। युंगरो बिना कुछ जवाब दिए अंदर छिपी हुई रहती है। फिर सोहो सीक्रेट कोड से लॉक को खोलकर वो अंदर आता है। तभी पीछे से गांगमू आ जाता है और सोहो को पंच कर देता है। दोनों में फाइट होने लग जाती है। तभी युंगरो बाहर आती है और एक बांस लेकर वो सोहो को मारने लग जाती है। तब तक गांगमू भी सोहो को अच्छी तरह से पकड़ लेता है और सर पर गन पॉइंट करता है। वहीं दूसरी तरफ हॉल डायरेक्टर सभी हॉस्टेजेस को मेन डोर पर लेकर जाती हैं, लेकिन मेन डोर बहुत सारे सामान से बंद होता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट एक एक कर सारे सामान को हटाने लग जाते हैं। तभी ब्योंगते को बॉबी ट्रैप दिखता है। तभी गांगमू भी सोहो को लेकर मेन डोर पर आ जाता है और बॉबी ट्रैप को हटा देता है। इतने में ही चुंग्या ये बॉम्ब का रिमोट लेकर आती है और सभी को अपने जगह पर रुकने के लिए बोलती है और ग्वांगते को एक भी मूव पर रिमोट को प्रेस कर देगी, ये कहती है वो उससे, जिससे कि बॉम्ब फट जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। हम देखते हैं कि चुंग्या रिमोट प्रेस कर देती है, जिससे कि सारा बॉम्ब फट जाता है। इसके बाद चुंग्या सोहो का हाथ खोलती है और सोहो को अपनी राइफल उठाने के लिए कहती है। दूसरी ओर गांगमू भी गन लेकर सोहो की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन फिर अपने गन को नीचे रख देता है। तभी कॉमरेड जो भी मैकेनिकल रूम से बाहर निकलकर डोर के पास में आता है और आते के साथ ही 2nd फ्लोर पर चेक करने के लिए जाता है। तभी कॉमरेड जो की नज़र गार्ड के बेटे पर पड़ती है, जिसे कि बुनको के साथ जबरदस्ती कर पैसे मांग रहा होता है। कॉमरेड जो गार्ड के बेटे को मारते हुए नीचे लेकर आता है। इसके बाद सोहो कॉमरेड ली को देखने के लिए जाता है और कॉमरेड जो बेसमेंट देखने के लिए जाता है। इसके बाद चुंग्या सभी से पूछती है कि भागने का प्लान किसका था। हॉल डायरेक्टर सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। तभी युंगरो चुंग्या को से कहती है कि इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। मैं अपने भाई को अंतिम बार देखना चाहती थी। ये सुनकर चुंग्या ये कहती है कि इस बार भी तुम ही हो जिसकी वजह से मेरा सच सबके सामने आ गया। फिर युंगरो चुंग्या से पूछती है कि तुम क्या नॉर्थ कोरियन स्पाई हो। इसके बाद चुंग्या अपना गन युंगरो पर पॉइंट करती है। हॉल डायरेक्टर युंगरो को पकड़कर नीचे कर देती है और चुंग्या भी अपना गन नीचे कर लेती है। दूसरी ओर सोहो और कॉमरेड जो दोनों कॉमरेड ली के पास में जाते हैं। कॉमरेड ली बॉम्ब फटने की वजह से इंजर्ड हो गया था
और उसका कान भी डैमेज हो गया था। कॉमरेड ली को कुछ भी चीज़ पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रहा होता है। सोहो कॉमरेड ली को उठाकर बेड पर बिठाता है और फिर इधर उधर तलाशी लेता है। जहाँ बॉम्ब फटा था वहाँ सोहो और कॉमरेड जो आते हैं और इधर उधर एएनएसपी एजेंट को देखने लग जाते हैं। इसके बाद सोहो कॉमरेड ली को शिफ्ट करने के लिए कहता है। बॉम्ब के फटने के कारण सारे मीडिया में न्यूज़ बनने लग गई थी। तभी चुंगसू तेल को फ़ोन करता है। तेल चांगसू से कहता है कि शायद कोई बॉबी ट्रैप टच किया होगा, इसलिए बॉम्ब फटा। चांगसू तेल से कहता है कि मैं अभी ही अपने बेटे को खोया हूँ और अपनी बेटी को भी खोना नहीं चाहता। वहीं एरा फिर से एक्टिंग करते हुए आती है, एक अच्छी वाइफ बनके। चांगसू फ़ोन कट करके चला जाता है और एरा अपने आप से कहती है कि एग्जैक्टली 13 वर्जन मरनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। वहीं डॉम के अंदर कॉमरेड जो गार्ड के बेटे को मार के बैग के बारे में पूछता है। गार्ड का बेटा बुनको का नाम लगाता है, लेकिन बुनको साफ इनकार कर देती है। इससे इरिटेट होकर चुंगिया बुनको से कहता है कि 3 गिनने पर बताना कि बैग कहाँ है, नहीं तो वो गार्ड के बेटे को मार देगी। चुंगिया 2 काउंट करता है कि तभी बुनको बताती है कि वो गार्ड के बेटे को रेस्टरूम में बैग छिपाते हुए देखी थी। तभी सोहो वहाँ पर आता है और कॉमरेड जो को बॉबी ट्रैप ठीक करने के लिए कहता है और चुंगिया को कॉमरेड ली के बारे में बताता है। चुंगिया कॉमरेड ली के पास जाती है। चुंगिया के जाने के बाद ही सोहो अब सभी हॉस्टेजेस से कहता है कि मैंने कहा था ना, मैं किसी को हार्म या हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब तुम सबको यहाँ से कभी रिलीज होने के लिए नहीं मिलेगा। हम दोनों एक ही बोट पर हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिहाई और सॉन्गसिम दोनों चाय पी रहे होते हैं, जहाँ बॉम्ब फटने की न्यूज़ आती है। मिहाई कहती है कि ये ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली 13 वर्जन मारी जाए और सॉन्गसिम को रिलैक्स होने के लिए कहती है। तभी चीफ हान न्यूज़ में देखती डॉम के पास में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ये देखकर सॉन्गसिम मिहाई से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड सामने कुछ और, कैमरा पर कुछ और दिखाते हैं। तभी मिहाई की सर्वेंट बताती है कि चीफ हान बहुत फेमस हो गए हैं, लोग उनकी स्टाइल के चश्मे खरीद रहे हैं। वहीं एक लड़का 2 लड़की के साथ में पार्टी कर रहा होता है। तभी चीफ हान को देखकर वो कहता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। इसके बाद वो फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ चीफ हान उसे सर कहकर बात कर रहे होते हैं। इसके बाद एएनएसपी बेस में तेल सोहो से बात कर रहा होता है और बॉम्ब फटने के बारे में पूछता है। सोहो बताता है कि तुम्हारे एजेंट के भागने की कोशिश की वजह से ये सारी चीजें हुई। वहाँ पर चुंगसू भी आ जाता है और सोहो से बात करता है। चुंगसू सोहो से युंगरो की सेफ्टी के बारे में पूछता है। सोहो बताता है कि युंगरो के साथ में सारे हॉस्टेजेस सेफ हैं और मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। इसके बाद सोहो चांगसू को एक विंडो के पास आने के लिए बोलता है और वहाँ चांगसू युंगरो को अच्छी तरह से देख सके। इसके बाद चांगसू सारी बातें चुंगिया को बताता है, लेकिन चुंगिया कहती है कि उनके एजेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ और फिर मना कर देती है। सोहो चुंगिया को आखिरी बार मना लेता है। वही वॉबी पिन में कॉमरेड जो ग्वांगते को पीट रहा होता है। तभी युंगरो चिल्लाकर रुकने के लिए कहती है। कॉमरेड जो युंगरो की कॉलर पकड़ लेता है और मारने की धमकी देता है। तभी सोहो और चुंगिया दोनों लॉबी आते हैं। सोहो युंगरो को लेकर वहां से चला जाता है। चुंगिया कॉमरेड जो से कहती है अगर चुंगिया मेरे बारे में कुछ भी बोलेगी तो उसे मैं शूट कर दूंगा, लेकिन उसे मारना नहीं। इसके बाद सोहो युंगरो को विंडो के पास लेकर जाता है, जहाँ से कि चुंगसू युंगरो को अच्छी तरह से देख सके। युंगरो अपने पापा से कहती है कि वो ठीक है और अपने भाई के बारे में पूछती है। तभी सोहो युंगरो को वापस आने के लिए बोलता है, क्योंकि कॉमरेड जो युंगरो पर गन पॉइंट किए रहता है। इसके बाद युंगरो चांगसू से कहती है कि वो यहाँ किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती है, उसे बचा ले। ये कहते ही कॉमरेड जो गन फायर करने लग जाता है और उधर से स्नीपर भी गन फायर करने लग जाता है। सोहो युंगरो को बचाते हुए साइड करता है। कॉमरेड जो बाहर आता है, जहाँ उसे चुंगिया मिलती है। कॉमरेड जो चुंगिया को ये बताता है कि युंगरो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, ऐसा बोल रही थी। इसके बाद सोहो युंगरो को लेकर आता है, जहाँ चुंगिया युंगरो को एक थप्पड़ मारती है, बेसमेंट में बंद करने के लिए भी बोलती है। इसके बाद चुंगसू सोहो को फ़ोन करता है और गुस्से से बोलता है कि तुमने गन फायर क्यों किया, और युंगरो को रिलीज़ करने के लिए बोलता है। सोहो कहता है कि मिशन कंप्लीट होने से पहले सोहो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद चुंगसू कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस से बात करता हूँ और फ़ोन कट कर देता है। तभी तेल चुंगसू से कहता है कि तुम अपने बेटे की बॉडी के पास जाकर रोने लगो, जिससे वोट और भी ज़्यादा मिलेंगे। ये सुनकर चुंगसू तेल को के नाक पर एक पंच करता है और कहता है कि अगर अब कुछ बोले तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मार दूंगा। चुंगसू के जाने के बाद में तेल सोहो को फ़ोन करता है और बाकी हॉस्टेजेस की सेफ्टी देखने के लिए एक कैमरा मैन भेजने की बात करता है। चुंगिया फ़ोन कट कर देती है और सोहो को चोट पर बैंडेज करने लग जाती है। बैंडेज के बाद चुंगिया सोहो को अपने ख्याल रखने के लिए कहती है। तभी सोहो कहता है कि हना को कैसे भी यहाँ पर बुलाना है, उसके पास में प्रूफ है। ये सुनकर चुंगिया कहती है कि क्या तुम्हें हमारे पार्टी पर डाउट है। फिर सोहो कहता है कि साउथ नॉर्थ को कितना भी पैसा दे दे, नॉर्थ कभी भी मना नहीं करेगा, और ये सारी बातें सिर्फ साउथ अपने पावर रिगेन करने के लिए कर रहा है। साथ ही साथ सोहो अपने खोए साथी के बारे में भी पूछता है। तब चुंगिया कहती है कि सभी का नाम रिपब्लिक ऑफ हीरो में आएगा और उनके फैमिली को पैसा भी मिलेगा। सोहो कहता है कि उसकी माँ अपने बेटे की मौत से मिले हुए पैसे से खुश नहीं रहेगी।
और दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है। तभी चुंग्या सोहो को बताया कि तेल साउथ का फ्यूचर प्रेसिडेंट कैंडिडेट है और तेल को अपने इशारे पर रखने के लिए उसे 17 साल लगे। इसके बाद चुंग्या कहती है कि फिर भी पार्टी ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा है, अभी भी तुम्हें पार्टी पर डाउट है। और फिर हॉल डायरेक्टर और गांगमू डायरेक्टर ऑफिस बुलाती है। गांगमू और हॉल डायरेक्टर दोनों हॉल डायरेक्टर ऑफिस में आते हैं, जहाँ की चुंग्या सीक्रेट रूम से बाहर आ रही होती है। बाहर आने के बाद चांगसू गांगमू से पूछती है कि तुम्हें पैसा कैसे पता चला कि मैं स्पाई हूँ। तभी गांगमू कहता है कि ये सीक्रेट रूम से आने के बाद में तुम ये पूछ रही हो। इसके बाद चुंग्या हॉल डायरेक्टर से पूछती है कि ANSP के लिए सारे स्पाई कब से काम कर रहे हैं। ये सुनकर हॉल डायरेक्टर कहती है कि एक दिन मेरे तरह तुम्हारा भी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगा। इसके बाद चुंग्या हॉल डायरेक्टर और गांगमू को बेसमेंट में बंद करने के लिए बोलती है। सोहो गांगमू और हॉल डायरेक्टर को बांध रहा होता है। तभी गांगमू और सोहो में आर्ग्यूमेंट होती है और प्रूफ को लेकर। इसके बाद हॉल डायरेक्टर सोहो से कहती है कि हम यहाँ पर सिर्फ तुम पर ट्रस्ट कर सकते हैं और फिर कहती है कि सारे हॉस्टेजेस इनोसेंट हैं। सोहो वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है और ऊपर हॉल में नेकलेस उठाता है और युंगरो ने जिसे गुस्से में फेंक दिया होता है। वहीं पर कॉमरेड ली आता है और वो सोहो से कॉमरेड ली के पास में जाता है। कॉमरेड ली सोहो से कहता है कि मैं एक बोझ हूँ ना सब पर। ये सुनकर सोहो कहता है कि ऐसा नहीं है और कॉमरेड ली को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद सोहो हॉल डायरेक्टर ऑफिस में चुंग्या को बताते हैं कि ANSP एजेंट 34 हॉस्टेज की सेफ्टी के लिए एक कैमरा रिकॉर्डर भेजेंगे। चुंग्या उनसे भेजने की परमिशन दे देती है और फिर कहती है कि हना को नहीं बुलाना। सोहो चुंग्या से कहता है कि हमें सच का पता चलना चाहिए ना। तभी चुंग्या अपने गन में साइलेंसर लगाती है और सोहो की तरफ पॉइंट कर कर पूछती है, क्या हना को बुलाओगे? वहीं सोहो बिना कुछ बोले जाने लग जाता है। तभी चुंग्या सोहो के ठीक बगल में गन फायर करती है। सोहो पीछे घूम रहा होता है लेकिन चुंग्या गन नहीं चलाती और फिर सोहो चला जाता है। इसके बाद कॉमरेड जो हॉस्टेज लिस्ट लेकर आते हैं, जहाँ चुंग्या बुनको को हॉस्टेज पर नजर रखने के लिए सेलेक्ट करती है। कॉमरेड जो कहता है कि 34 हॉस्टेजेस मैं देख लूंगा। फिर चुंग्या कहती है कि कॉमरेड जो से सोहो पर नजर रखना। फिर कॉमरेड जो चुंग्या को बताता है कि स्योरियन के कॉमरेड जो को सीक्रेट ऑर्डर दिया है कि अगर सोहो के आइडियोलॉजी में चेंज आने लग जाए तो बिना दया दिखाए उसे मार डालना। ये सुनकर चुंग्या शॉक हो जाती है और फिर कुछ सोचकर फिर बुनको को बुलाती है। वहीं नॉर्थ में जीरोक और सोरियन के बीच में सोहो और $300 मिलियन को लेकर आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है और सोरियन जीरोक के सेक्रेटरी को कहता है कि स्पाई को मैसेज भेजना और सारे हॉस्टेजेस को मार डालना। डॉम के अंदर चुंग्या हॉल डायरेक्टर ऑफिस में बैठकर एक बुक लेती है जिसमें कि एक पिक्चर था। ये वही पिक्चर था जो हॉल डायरेक्टर देख रही होती है। तभी वहाँ पर बुनको आ जाती है और चुंग्या वापस से बुक को वहीं पर रख देती है। बुनको को चुंग्या के हॉस्टेज पर नज़र रखने के लिए बोलती है और साथ ही साथ कहती है कि मैं ऑप्शन नहीं ऑर्डर दे रही हूँ। इसके बाद बुनको अपनी छोटी बहन के बारे में स्टोरी बताती है, उसकी बहन कैसे नॉर्थ कोरिया की स्पाई को ज्वाइन करने की वजह से मारी गई और रोने लग जाती है। तभी चुंग्या बताती है कि कोई भी आदमी को पता नहीं चलेगा तुम्हारे बारे में और कॉमरेड जो को 10 साल का सैलरी एक बार में बुनको को देने के लिए कहती है और एक गन देती है सेफ्टी के लिए। बुनको एक रूम में ये सब कुछ सोच रही होती है कि अगर बात नहीं माने तो फिर वो कैसे मारेंगे और माने तो पैसा मिलेगा और फिर पैसे को छिपाने लग जाती है। तभी बुनको के पास से वायरलेस नीचे गिर जाता है। वहीं हना भी बाहर गाड़ी में जाकर टेप रिकॉर्डर को ले लेती है। दूसरी ओर बेसमेंट में युंगरो को पता चलता है कि हॉल डायरेक्टर ANSP एजेंट है युंगरो की सेफ्टी के लिए और ये भी कि युंगरो प्रोटेस्ट ज्वाइन ना करे। ये सुनकर युंगरो हॉल डायरेक्टर से पूछती है कि आपको पता था जोंगमिन प्रोटेस्ट में जाती है और फिर भी आपने कुछ नहीं बोला, क्यों? ये सुनकर हॉल डायरेक्टर रोने लग जाती है और अपने फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ की चीफ हान हॉल डायरेक्टर को ब्रिज से नीचे गिराने की धमकी देता है और ANSP ज्वाइन करने के लिए कहता है। इसके बाद हॉल डायरेक्टर फ्लैशबैक से बाहर आती है और गांगमू से कहती है, तुम्हारे पास ANSP फेक आदमी को मारने के लिए स्पाई बताता है और मेडल ले लेता है। यही प्रेयर रूम में चुंग्या बुनको को लेकर आती है और सबको बताती है कि अब से बुनको तुम सब पर नज़र रखेगी। साथ ही साथ ये भी कहती है कि अगर तुम इसके ऑर्डर को डिसऑबे करोगे मतलब मुझे डिसऑबे किया। चुंग्या के जाने के बाद में जोंगमिन बुनको को स्पाई के साइड होने का रीज़न पूछती है। वहीं हेरियन बुनको का मजाक बना रही होती है। तब बुनको हेरियन को एक थप्पड़ मारती है। हेरियन बुनको की तरफ बढ़ती है, गुस्से से बुनको की ओर गन पॉइंट कर देती है। फिर सबको सर नीचे रखने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हना वीडियो रिकॉर्डर और रिकॉर्डिंग सब कुछ को लेकर वहाँ सोहो के पास चली जाती है और उसे देती है। सोहो वो रिकॉर्डिंग सुनता है और जीरोक की बातों को याद करता है। इसके बाद सोहो दौड़कर फ़ोन के पास जाता है और वायरलेस से सेयोरंग रिवर 1 को कांटेक्ट कर लोकेशन चेंज करने के लिए कहता है और चुंग्या के आने से पहले ही बंद कर देता है। चुंग्या सोहो से पूछती है कि यहाँ क्या कर रहे हो। सोहो उसे बताता है कि वो एक रेडियो मैसेज भेज रहा था नॉर्थ को, लेकिन रिप्लाई आने में लेट हो रहा है। तब चुंग्या बताती है कि ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर है
इसलिए टाइम लग रहा है। तभी सोहो को रिप्लाई आ जाता है और मैसेज की सभी हॉस्टेज को इलेक्शन से पहले मारने की बात लिखी हुई होती है। वहीं ANSP ऑफिस में चुंग्या सोरेन से बात करता है, जहाँ सोरेन $300 मिलियन 3 दिन में भेजने के लिए बोलती है और फ़ोन कट कर देती है। उसी रात सोहो डॉम में बैठ के अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। सोहो जब एक छोटा बच्चा था तब उसकी बहन को जोर का बुखार था। इसके बाद सोहो जीरोक के गाड़ी के पास जाता है और जीरोक से हेल्प मांगता है। उसके बदले सोहो अपनी जान देने की भी बात कर देता है। वो कहता है कि आप जो बोलोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं कि सोहो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, जहाँ एक तरफ वो ये सोच रहा था कि वो अपने देश के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहा, और वहीं वो दूसरी तरफ ये भी सोच रहा होता है कि अगर उसने गद्दारी नहीं की तो उसे पता था कि नॉर्थ कोरिया वाले पैसों के लिए उन सभी को मरवाने के लिए भी तैयार है। सो फाइनली डिसाइड करता है कि अब वो नॉर्थ के ऑर्डर्स को नहीं मानेगा और अपने साथ साथ वो यहाँ की सभी हॉस्टेजेस लड़कियों को भी बचाएगा। इसी बात को बताने के लिए वो नीचे बेसमेंट में जाता है, जहाँ की वार्डन और योंगरो के साथ में गांगवो भी होता है और वो यहाँ पर बंधा हुआ होता है। सोहो उसके पास जाकर एक डील करता है, जिसमें कि वो ये कहता है कि उन्हें साथ में मिलकर काम करना होगा ताकि वो सभी वहाँ पर कैद लड़कियों को बचा सके, और साथ ही सोहो अपने साथ साथ अपने साथियों को भी बचाकर नॉर्थ कोरिया वापस लेकर सोहो गांगवो को खोल देता है, और ताकि वो दोनों आगे का प्लान को अंजाम दे सके। और युंगरो से कहता है कि जब तक वो सभी स्पाइस को पकड़ नहीं लेते हैं युंगरो को बेसमेंट से बाहर नहीं। वहीं प्रेयर रूम में जहाँ की सभी लड़कियां थी, वहाँ पर बुन को हेरोंग से उसके रूम की सभी स्नैक्स लाने के लिए कहती है और बाद में वो सभी के सामने मज़े से खाती है और कॉमरेड चान के साथ भी उसे शेयर करती है। उन दोनों को इतनी अच्छी चीज़ें खाते हुए देखकर सारी लड़कियों को खाने की इच्छा होने लग जाती है। सभी बुनको से उन्हें भी स्नैक्स देने के लिए कहती है, जिसके लिए कि बुनको थोड़ा ड्रामा करने के बाद मान जाती है, लेकिन वो हेरोन को देने से साफ मना कर देती है। बुनको उससे अपने पुराने दिनों का बदला ले रही थी, इसलिए हर पॉसिबल कोशिश कर रही होती है जिससे कि वो उसे परेशान कर सके। हेरोन को उसकी हरकतों से गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ सोहो और गांगवो अपने काम में लग जाते हैं। सोहो गांगवो को एक गन देता है, उसने उसके साथ में हाथ जो मिला लिया था, फिर भी वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा होता है कि शायद वो कुछ गलत कर रहा है। वो दोनों ही चुंगिया को बंदी बना लेते हैं और उसे उसकी गन लेकर उसे कुर्सी से बांध देते हैं। जब चुंगिया को ये पता चलता है कि इन सब में सोहो भी शामिल है तो वो उसे देशद्रोही कहती है, लेकिन इससे सोहो पर असर नहीं होता। वहीं से सब अब बुन को भी देख लेती है और वो चुंगिया को स्नैक्स देने के लिए आई थी। वो जाकर सारी चीजें कॉमरेड चान को बता देती है, जो चुंगिया के पास में जाता है उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन सोहो उसे भी बांध देता है। सोहो उन दोनों को नामतेल और गांगवो के बीच में हुए बातों को रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि उनकी अपनी सरकार उन्हें मारना चाहती है, इसलिए उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन चांद तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वो कहता है कि उनका मर जाना बेहतर है क्योंकि वो सभी अपने मिशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सोहो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। उसके हिसाब से अगर वो सरकार के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं तो सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि वो उन्हें भी बचाने के लिए कोशिश करे, ना कि पैसे लेकर उन्हें साउथ को बेच दें। चुंगिया उसकी बातें सुन के कहती है कि वो सभी बच भी गए तो वो नॉर्थ उन्हें नहीं छोड़ेगा, उनके साथ साथ उनके परिवार को भी वो परेशानी सहनी होगी। वो सोहो को उसकी बहन का नाम लेकर भी इमोशनल करती है। चुंगिया ये भी कहती है कि अगर उसने अभी दोनों को खोल दिया तो वो और चांद भूल जाएंगे कि उसने उनके साथ में क्या किया था। उसने उन्हें बंदी बनाया था और वो सभी स्पाई को बचाने के लिए कोई रास्ता भी ढूंढ लेंगे। ऐसी बातें सुन सोहो भी इमोशनल हो जाता है। वो चुंगिया को एक सैटेलाइट फोन पर टी टॉकी देता है और नॉर्थ से बात करने के लिए। दूसरी तरफ बुन को युंगरो को साथ में लेकर आने लग जाती है और कहती है कि सोहो ने सभी स्पाइस को पकड़ लिया है। वार्डन को शक भी होता है, लेकिन युंगरो को उसके साथ में चली जाने के लिए देती है। वहाँ रूम में नॉर्थ के लीडर सोहो को मारने का ऑर्डर देते हैं, जो सुन के वो टूट ही जाता है क्योंकि वो तो उसके पापा ही हैं। चांग उसकी हालत पर हंसता है और ये सारी बातें बाहर युंगरो को भी सुनाई दे देती है और समझ आती है कि बुनको ने झूठ बोला था, लेकिन तब तक वो देर हो चुकी थी। बुनको युंगरो को गन पॉइंट पे अंदर लेकर जाती है और चुंग्याक और चांद को छोड़ने की डिमांड करती है। सोहो उसे पूछता है कि क्या उसने पहले भी किसी को मारा है, क्या वो उसका एहसास जानती है। वहीं पर बुनको भी कहती है कि बस ट्रिगर दबाना होता है और सामने वाले का काम खत्म। सोहो उसे समझाता है कि लेकिन जिसे वो मारेगी उसकी वो दर्द और डर से भरी हुई आंखों को वो कभी नहीं भूल पाएगी और इसका गिल्ट उसे हमेशा रहेगा। बुनको उसकी बातें समझ ही रही होती है कि चुंग्या उसे फिर से भड़काने लग जाती है। तभी वहाँ पे वार्डन भी आ जाती है और बुनको को युंगरो पर गन ताने देख शौक और गुस्सा हो जाती है। वो युंगरो को भी उसे छुड़ाने के लिए कहती है और फिर उसे अपने ऊपर गन चलाने को कहती है और वो पागल लड़की अपने पागलपन में गन चला देती है,
लकीली बुलेट्स ना होने के कारण वार्डन को कुछ भी नहीं होता। बुनको नीचे बैठकर रोने लग जाती है। सीन एएनएसपी चीफ पर शिफ्ट होता है जहाँ की वो सेक्रेटरी से बात कर रहे होते हैं। उसे भी समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो इतना कहती है कि 3 दिनों में उन्हें $300 मिलियन चाहिए, वरना वो कुछ भी करने नहीं वाली। इससे चीफ परेशान हो जाता है और अपने जूनियर से किसी को भी क्वान नाम के आदमी को ढूंढने के लिए कहता है। वहीं एएनएसपी कैंप में नामतेल प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। प्रेसिडेंट मिस्टर हान से बात करने को कहता है और कहता है कि मिस्टर हान ही हेड है। ये सारी बात नामतेल को पता चल जाती है और वो गुस्सा करने लग जाता है। वहीं चीफ को पता लगता है कि क्वान ने पैसों की हेराफेरी करने के साथ साथ अपनी वाइफ को भी चीट किया है। वो जेल में है और उससे ये भी पता चलता है कि मिस्टर हान अब हेड है, जो सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट का ये फैसला बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। वहीं जब ये बात मिसेस हान को पता चलती है तो वो भी खुशी से पागल हो जाती है और उससे मिलने आए मिसेस नामतेल को वो ये बात का जब पता चलता है तो वो भी शॉक हो जाती है। सीन वापस सभी हॉस्टेजेस पर शिफ्ट होता है जहाँ की सोहो सभी को एएनएसपी की चाल के बारे में बता रहा होता है कि कैसे वो सभी को उसके इलेक्शन जीतने के लिए यूज कर रहा है। हॉस्टेज में से कोई भी सोहो पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब गांगवू उसे सारी बातें बताता है कि कैसे उसने भी बाहर जाने की कोशिश की थी लेकिन सोल्जर्स ने उसे अंदर भेज दिया और उस पर ही गोलियां चलाने लग गए थे, तो सभी को उस पर विश्वास हो जाता है कि सोहो सच कह रहा है। सोहो उनसे कहता है कि वो हॉस्टल में कहीं भी आ जा सकती है लेकिन अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो सबके लिए मुसीबत का बुलावा होगा। इससे सभी को थोड़ी राहत मिलती है। सोहो और गांगवो के जाने के बाद बुनको वार्डन से कहती है कि वो अपने कमरे में अकेले सोना चाहती है। वार्डन उसे रोकती भी है लेकिन वो नहीं सुनती। अपने कमरे में जाकर वो वार्डन की वॉकी टॉकी मिस्टर आन को कनेक्ट करने की कोशिश करती है और उसकी खुशकिस्मती से ऐसा हो भी जाता है, लेकिन उसके कुछ भी बोलने से पहले गांगवू वहां पर आ जाता है और कॉल डिसकनेक्ट कर देता है। वो बुनको से पूछता है कि उसने इससे पहले कितनी बार एएनएसपी को कांटेक्ट किया है। बुनको एटीट्यूड में जवाब देती है कि ये पहली बार था। गांगवू को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो उससे गुस्से में कहता है कि अगर वार्डन ने उसे बाहर ही रखने के लिए सोहो और उससे मेंटेनेंस की होती है तो बुनको बेसमेंट में होती है अकेले, और उसे वार्न भी करता है कि वो अगर उसने आगे से ऐसा कुछ भी किया तो उसे नॉर्थ कोरियन जासूस ही समझा जाएगा और सरकार को ये बात पता चलने पर उसका क्या अंजाम होगा ये तो वो अच्छे से समझती ही है। सभी लड़कियां प्रेयर रूम में अपनी फैमिली को देखकर इमोशनल हो जाती हैं। वहीं पर गांगवो और सोहो डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो आगे उन्हें क्या करना चाहिए। गांगवो कहता है कि उन्हें हना को भी किसी तरह से सबूत देने होंगे ताकि वो एएनएसपी और सरकार की असलियत सबके सामने ला सके। सोहो को उसका प्लान ठीक लगता है लेकिन वो गांगवो को कहता है कि हना को ये नहीं पता चलना चाहिए कि चुंग्या भी एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है, क्योंकि अगर ये बात किसी तरह से नामतेल को पता चल गई तो नामतेल सभी को हॉस्टेज के साथ ही मरवा देगा। गांगवू से पूछने पर सोहो कहता है कि वो दोनों क्लोज हैं। दूसरी ओर चुंग्या और चान अभी भी बंधे हुए थे जैसे कॉमरेडली गार्ड कर रहा था। चुंग्या एक फ्लैशबैक याद करती है और उसे सोहो ने पहाड़ी से नीचे गिरने से बचाया था और उसके लिए टेंट भी लगाया था, लेकिन उसे बाद में भी चुंग्या ठंड से कांपती रही लेकिन सोहो ने उसे अपने गले नहीं लगाया था और रात भर वैसे ही रहा। सुबह जाने से पहले चुंग्या ने सोहो से उसका लॉकेट मांगा था और उसे अपना असली नाम भी बताया, लेकिन सोहो ने उसे लॉकेट देने से मना कर दिया था, बल्कि उसे अपना नाम भी नहीं बताया था। एएनएसपी चीफ मिस्टर हान के साथ में एएनएसपी कैंप में आता है जहाँ नामतेल से उन्हें पता चलता है कि अभी तक हॉस्टेजेस की वीडियो फुटेज नहीं आई है। नामतेल सोहो को वीडियो भेजने को कहता है। सोहो भेजने की शर्त रखता है कि उन्हें अंदर फ्राइड चिकन के 50 पैकेट भेजने होंगे जो सिर्फ हना लेकर आ रही है। नामतेल को पता चलता है कितना खाना अंदर ले जाना पॉसिबल है। मीडिया से बचकर तो वो मान जाता है। अंदर हना सारी चीजें लेकर पहुंचती है तो गांगवू और सोहो उसे सारी सिचुएशन समझाते हैं और तीनों डिसाइड करते हैं कि उन सब की कॉपीज बनाएंगे ताकि उनके पास में सेफ्टी के लिए चीजें बची रहे। सोहो कॉपीज बनाने के लिए खाली कैसेट ढूंढने लग जाता है और उसे युंगरो के कमरे में वही कैसेट मिलती है जो उन्हें पहली बार मिलने पर दी थी। उनमें से एक कैसेट देख के उसे लगता है शायद वो खाली हो। चेक करने के लिए उसे भी वो प्ले करता है जिसमें कि युंगरो का कन्फेशन होता है, जिसमें कि उसने कन्फेस किया था कि वो सोहो से पहली नजर में उसे प्यार हो गया था। ये सुन सोहो ब्लश करने लग जाता है। बेसमेंट में गांगमू चुंग्या को समझा रहा होता है कि वो उनके साथ काम नहीं कर सकती और नामतेल को मदद के लिए साउथ कोरिया में अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकती है। चुंग्या को भी उसकी बात सही लगती है और फिर वो कॉफी पीने की डिमांड करती है, जिसके लिए सोहो मान जाता है और गांगवो उसकी रस्सी खोल देता है, वहीं पर उसे लेकर जाता है। चान को ये पसंद नहीं आता है कि चुंग्या भी उनका साथ नहीं दे रही है। सोहो को भी बुरा भला कहने लग जाता है और कहता है कि उससे पहले ही सोहो को मार देना चाहिए था। सोहो उसे पूछता है कि उसे किसने ऑर्डर दिया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता।
युंगरो भी वहाँ होती है और उसे सोहो के लिए बुरा लग रहा होता है। इसके बाद में सीन चेंज होता है और हम युंगरो को अपनी कॉफ़ी मशीन लेकर वहाँ पर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर उसने सोहो को छिपाया था। सोहो भी वहीं पर होता है। वो सोहो के लिए कॉफ़ी बनाती है और उसे बताती है कि मशीन उसकी मॉम की है। जब उसकी स्टेप मॉम आई थी तब उसने मॉम का सारा सामान फेंक दिया था, लेकिन युंगरो ने उसे कभी अपनी मॉम की कॉफ़ी मशीन फेंकने नहीं दी। वो सोहो से पूछती है कि सोहो ने स्पाई बनने का काम क्यों चूज़ किया, जिस पर सोहो जवाब देता है कि उसके देश में वो अपना करियर चूज़ नहीं कर सकते। उन्हें बताया जाता है कि वो क्या करेंगे। युंगरो को ये सुनकर बुरा लगता है, इसलिए वो मॉड को थोड़ा हिला करने के लिए कहती है। इससे कॉफ़ी मशीन से मैजिकल कॉफ़ी बनती है जो पूरी यादों को भुला देती है और बताती है कि वो उस दिन से भूल जाना चाहती है जब वो स्टूडियो में ज़ोर ज़ोर से गाना गा रही थी। सोहो उसकी बात पर हंसने लग जाता है, कहता है लेकिन वो उस पल को भूलना चाहता है जब उसने युंगरो के सर पर गन रखी थी, और कॉफ़ी की एक सिप लेता है। फिर युंगरो कहती है कि वो भी उस पल को भूलना चाहती है जब उसने सोहो के कॉल ना करने पर उसे मारने का सोचा था। सोहो को उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या वो इस मोमेंट को कुछ भी भूलना चाहती है, और वो उसे किस कर लेता है। हम देखते हैं कि हना एक बनी का कॉस्ट्यूम पहनकर एक फेमस मीडिया हाउस के सारे सबूत को ले आती है जिसकी किसी को खबर नहीं होती। वहीं हॉस्टल में गांगवो सोहो से पूछता है कि वो चुंग्या पर भरोसा कर सकते हैं। सोहो के पास इसका जवाब नहीं होता है, इसलिए वो उसे चलने के लिए कहता है। इससे ही वो खुद देख लेगा कि इसके बाद वो चुंग्या के पास जाकर पूछता है कि क्या वो चाय पिएगी, जिसके लिए चुंग्या हाँ कर देती है। सोहो उसे खोलकर चाय बनाने लग जाता है। वो टेबल पर एक शार्प ऑब्जेक्ट लेकर सोहो पर हमला करने लगती है। सोहो उससे बच जाता है और चुंग्या उस पर कई वार करती है, मगर अंत में शार्प ऑब्जेक्ट उसके हाथ से गिर जाता है। सोहो उसे वापस उसके हाथ में देकर कहता है कि उसे मारने का ऑर्डर इसके डैड ने दिया है, और चुंग्या समझ जाती है कि सोहो को नॉर्थ कोरियन लीडर का बेटा है और वो पीछे हट जाती है। सोहो उसे समझाता है कि वो अपनी एक नई जिंदगी किसी दूसरे देश में शुरू कर सकती है, नॉर्थ कोरिया की स्पाई होने की पहचान से अलग। चुंग्या उससे पूछती है कि क्या वो भी दूसरे देश चला जाएगा, जिस पर सोहो कहता है कि उसके पास ये ऑप्शन नहीं है। वहीं नॉर्थ कोरियन लीडर को ये पता चल जाता है कि सोहो गांगवो के साथ में मिलकर काम कर रहा है और ये सभी को नॉर्थ और साउथ की इलेक्शन स्कीम के बारे में बताने वाला है। ये बात तो उन्हें हॉस्टल से पता चली थी, लेकिन कैसे ये अभी तक पता नहीं चला है। फिर मिस्टर आन और चांगसू बात कर रहे होते हैं। चांगसू $300 मिलियन का इंटीम 3 दिन में करने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर हान को तो अलग से ही एटीट्यूड था। चांगसू उसे समझाता है कि प्रेसिडेंट को सब कुछ पता है, उसे 1 हफ्ते बाद आने वाले पैसे 3 दिन में लाने होंगे। तभी उन्हें सोहो के फादर का कॉल आता है और उनको भी पता चल जाता है कि गांगवो और सोहो का साथ साथ में काम कर रहे हैं। चांगसू अब पैसों के लिए फ्री हो जाता है। सीन ANSP कैंप में शिफ्ट होता है जहाँ ये बातें चांगसू नामतेल को भी बता देता है और सभी में डिसाइड होता है कि हॉस्टल के अंदर सभी को मार दिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई बाहर आया और उनकी इलेक्शन स्कीम के बारे में सबको पता चल गया तो वो लोग जीत नहीं पाएंगे। चांगसू भी अब सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के बारे में ही सोच रहा होता है और नामतेल के चेहरे से नहीं लग रहा होता है कि वो चुंग्या को बचाना चाहता है। वहीं हॉस्टल में एक तरफ वार्डन बुनको को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने पागलपन में कुछ भी समझना ही नहीं चाहती है, और दूसरे हॉस्टल में दूसरी तरफ सभी लड़कियां इलेक्शन के ही बारे में बात कर रही होती हैं। युंगरो की रूममेट उसे बताती है कि युंगरो थोड़ा परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये सारी गलती उसकी ही है। वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए बाहर उठकर चली जाती है प्रेयर रूम में। प्रेयर खत्म करने के बाद में वो देखती है कि सोहो भी उसके पास आकर बैठा हुआ है। वो उसे पूछती है कि वो इतनी शिद्दत से क्या मांग रही है। युंगरो उससे कहती है कि उसने मांगा है कि वो सभी यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाएं, तो वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर पाए और अपने उम्र की बाकी लड़कों की तरह वो जिंदगी जी सके। युंगरो की बातें सुनकर सोहो उसे कहता है कि वो सबको यहाँ से बचा लेगा, जिस पर युंगरो उससे पूछती है कि फिर उसे कौन बचाएगा। ये सुनकर सोहो कहता है कि क्या उसे नहीं पता कि वो सुपरमैन है, जिसके जवाब में युंगरो कहती है कि वो तो उड़ भी नहीं सकता, जिसकी इतनी प्यारी बातें सुनकर सोहो को हंसी आ जाती है। सीन चेंज होता है और सोहो और गांगवो डिस्कस कर रहे होते हैं कि अभी तक न्यूज़ क्यों नहीं आई है। गांगवो समझ आता है कि पैसे देकर न्यूज़ को खरीद लिया गया है। वहीं हम ANSP कैंप में वो सारे सबूत चांगसू के हाथों में वो सबूत देखते हैं जो उसे सुन हना को अरेस्ट करने की ऑर्डर्स दे देता है। उसके लोग हना को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। वो नामतेल गुस्से में सोहो को कॉल कर धमकाता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा दिमाग चलाया तो वो सबके साथ में हॉस्टल को बॉम्ब से उड़ा देंगे। ये सुनकर गांगवो और सोहो दोनों ही शॉक हो जाते क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि हना और उन सबकी प्लानिंग के बारे में किसी ने हॉस्टल के अंदर से ही उन्हें बताया है। लेकिन खुद को समझाते हुए दोनों उससे कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वरना मीडिया को पता चल जाएगा कि उनकी सरकार क्या कर रही है। नामतेल उन्हें गुस्से में बुरा भला कहने लग जाता है, मगर चांगसू आकर फ़ोन ले लेता है और उन दोनों को वार्निंग देते हुए रुकने के लिए कहता है।
झूठ बोलता है कि हना उनके पास है। फ़ोन रख के वो नामतेल को बाहर लेकर जाता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर कर कहता है कि क्या वो उसकी बेटी को भी मारने का सोच रहा है। किससे पूछकर उसने बॉम्ब लगवाया है। नामतेल डरते हुए कहता है कि वो बस डराने के लिए वो उसकी बेटी और चुंगिया दोनों को निकालने के बाद ही कुछ करेगा। चांगसू उनसे कहता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया और अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिनकी ये बात पर मिस्टर हान भी चुप होकर सुन रहा होता है। वहीं अंदर हॉस्टल में सोहो और गांगवू दोनों को ही शक हो रहा होता है कि इन सब के पीछे कोई हॉस्टल के अंदर से ही है और आगे से बात कर रिस्क ना लेने के लिए सोहो अपने शक को दूर करने पहले चुंगिया के पास जाता है, जहाँ उससे कोई क्लू नहीं मिलता क्योंकि ऐसा उसने नहीं किया था। वहीं कॉमरेड ली चान को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं खाता। कॉमरेड ली कहता है कि उसे सोहो पर भरोसा करना चाहिए, वो उन्हें बचा लेगा। चान उसकी बात का मजाक उड़ाता है लेकिन ली कहता है कि वो जरूर ऐसा ही कर लेगा और एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि ट्रेनिंग के दौरान सोहो के सीनियर ने उसे ली को मारने के लिए कहा था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो उस सीनियर के खिलाफ ही खड़ा हो गया था जिसके बाद कि उसके डैड ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद ही सेक्रेटरी ने चांग को अपॉइंट कर दिया था सोहो को मारने के लिए। सोहो वहाँ आकर बताता है कि उसने एएनएसपी को पता चल गया है कि उनके प्लान के बारे में और हॉस्टल से ही कोई है जो ऐसा कर रहा है। ये सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वही गांगमू सभी लड़कियों से पूछताछ करता है जिसमें सबसे ज्यादा अपना मुंह बुनको ही चला रही होती है। वो वार्डन पर ही इल्जाम लगाती है क्योंकि वो एएनएसपी एजेंट है, लेकिन युंगरो वार्डन के साथ देती है और वो कहती है कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगी। और सभी के रूम की तलाशी लेने पर उन्हें बुनको के रूम से पैसा मिलता है तो वो दोनों बुनको पर शक करने लग जाते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसने इस बार कुछ नहीं किया। लेकिन अपनी हरकत से बाज ना आते हुए वो सोहो से कहती है कि जब वो ओपन हाउस के दिन चला गया था तो उसे वापस नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर सोहो और गांगवू दोनों का दिमाग में कुछ बातें आ जाती है। सोहो जब जा चुका था तो फिर एएनएसपी को वहाँ किसी नॉर्थ कोरियन स्पाई के होने की लीड मिल चुकी थी और फिर वो कंक्लूड करते हैं कि ये कुक या फिर वॉचमैन दोनों में से कोई एक ही स्पाई है। उन्हें कुक पर ज्यादा शक होता है क्योंकि वो वॉर के वक्त साउथ कोरिया आए एक नॉर्थ कोरियन है। वो सभी किचन में देखते हैं तो उन्हें किचन के बीच वॉकी टॉकी भी मिल जाता है। कुक से पूछने पर वो कुछ नहीं कहती लेकिन उन्हें चलाने पर वो टेबल के नीचे छिप जाती है। वॉचमैन उन्हें बताता है कि वॉर के वक्त कुक के पूरे परिवार उसके सामने ही मार दिए गए थे, इसलिए वो उन्हें ऊंची आवाज से डरती है। इसी बीच वो कुक कहती है कि वो नॉर्थ कोरियन स्पाई है, लेकिन उन सबकी विगत हालत देखकर वो डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कंफर्म करता है कि वो सच में ही मेंटली अनस्टेबल है, जो सुन सोहो को शॉक लगा था क्योंकि ऐसा नॉर्थ कोरियन स्पाई कैसे हो सकता है। इसके बाद युंगरो सोहो से कहती है कि वो अपने डैड से बात करना चाहती है क्योंकि वो इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है। इसके लिए सोहो मना कर देता है, लेकिन युंगरो के कहने पर कि उन्हें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए वो मान जाता है। वो चांगसू को इन्फॉर्म करता है और वॉर्न भी करता है कि उसकी एक गलती युंगरो के लिए भारी होगी। पीछे के रास्ते पर चांगसू अपने 2 शूटर्स के साथ में होता है और सोहो को देखते ही वो शूट करने के ऑर्डर्स दे देता है। युंगरो बाहर आती है और उसके पूछने पर सोहो भी चांगसू को इमोशनल होकर उसका हाल चाल पूछता है। युंगरो उसे सभी लड़कियों को बचाने की रिक्वेस्ट करती है और इलेक्शन स्कीम के बारे में उसे सवाल जवाब करती है, लेकिन चांगसू उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है। शूटर्स के फायरिंग करने की आवाज सुन युंगरो सोहो के पास पहुंचकर अंदर चली जाती है और चांगसू के मना करने के बाद भी शूटर शूट करते रहते हैं, लेकिन तभी कोई उन दोनों शूटर्स और चांगसू को गोली मार देता है और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।